खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। सांकेत समाचार गजसिंहपुर से। नशे के विरुद्ध छेड़ी जंग में युवा हुआ एकजुट, ऐसा ही वाकया ग्राम पंचायत कंवरपुरा, खैलीवाड़ा एवं संग्राणा के अंदर देखने को मिला। जिला पुलिस प्रशासन के ऑपरेशन प्रहार एवं विक्रम जानी रेड आर्ट्स के अभियान नशा मुक्ति युवा जागृति कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति जागृति सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें रेड आर्ट्स की टीम के द्वारा नाटक आखिर कदों तक का मंचन किया गया। नाटक विक्रम जानी रेड आर्ट्स व सही राम रेड आर्ट्स के द्वारा दिखाया गया। आज के युवाओं को नाटक के माध्यम से नशे से दूर रहने हेतु संदेश दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिमला खटोड़ ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। कार्यक्रम में गजसिंहपुर थाने के हवलदार मनोहर लाल खन्ना ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक जहर की तरह है, अगर इसमें बच्चे फंस जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इस कार्यक्रम में अपना विशेष योगदान देते हुए मेट्रो पाठशाला के एमडी सतवीर भंबू ने कहा कि श्री गंगानगर जिले में नशा मुक्ति के जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन सभी कार्यक्रमों का खर्चा वह स्वयं वहन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तैयार रहूंगा क्योंकि नशा एक अभिशाप है और इसे जड़ से समाप्त करने के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत युवाओं का देश है, अतः इसे खोखला देश नहीं बनाना है। सतवीर बाबू के द्वारा समस्त कार्यों की स्पॉन्सरशिप अपने द्वारा करने की बात पर सभी ने तालियां बजाकर बाबू का स्वागत किया। सरपंच कुंतला गोदारा ने इस अवसर पर कहा कि नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबका आपसी सहयोग जरूरी है। हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर नशे के इस अभिशाप को हमेशा के लिए मिटाकर ही दम लेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने नशे से दूर रहने की शपथ ली। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज गजसिंहपुर। सुनाया सी ना उन्होंने आज समझ आया है, ठीक है। ते बाद च किथे असना लिखा होंदी है उत्थे जदों हसदे नहीं ना फिर आपां गधे बन जंदे आ कि सोचदे आ। और फिर कई बारी हसन वाली थां नहीं हुंदी। कई बार देखिया होना कई बंदे नूं हसण दी बाड़ी हुंदी है, किसी दे घरे मरग हुई हुंदी है ना, उत्थे भी बैठे हुंदे आ बुढ़ी मर गई सी उत्थे भी बंदा की हो जांदा गधा हो जाता है। ते हसना बड़ा मौके पे मायने रखता है कि थोनू बंदा बनाता है, ठीक है। ते जिथे गल चंगी लगे उत्थे जोर नाल हसना, ताली मार के हसना। पार्कां 'च तुसीं सवेरे सवेरे देखिया होना, पार्कां 'च जो शहरां 'च है ना सवेरे सवेरे बुढ़े बंदे, हुण तुसीं तां आपां शहरां 'च रहंदे नहीं, हुण आपां नूं की पता, पर शहर वाले ਜਿਹੜੇ बंदे ਜਦੋਂ तुसीं सवेरे सवेरे जाओगे ना पार्क 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੋਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਲਓ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਫੜੇ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਹਾਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2000 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ। ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਬਾਬੂ ਐਮਡੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Respected principal, guest member जी, माननीय स्टाफ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉ जानी जी, ये विक्रम जी जानी है, ये मंच के कलाकार हैं। नशा मुक्ति अभियान है, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसको सपोर्ट कर रहा है। इस कड़ी में थोड़ा सा मैं कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा क्यों ना कुछ सीखा जाए। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक टीचर हूँ, मेरा भी वास्ता आप जैसी नई पीढ़ी से पढ़ता है। तो नशा जो समाज में अभिशाप है, ये कहीं के आज 85% अपराधों की
जो जड़ है, रूट है, उसके अंदर नशा है। नशे की वजह से ही समाज में अपराध होते हैं। अगर नशा खत्म हो जाए तो 85% जो अपराध है वो होंगे ही नहीं। यानी हम एक ऐसे लोक कल्याणकारी, एक ऐसे राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सारे सुखी रहेंगे। तो जो चेयर्स पे बैठे हैं इन लोगों के लिए मेरे पास मोस्टली बोलने को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारे मेरे समान योग्यता में या मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जब भी मुझे इस अभियान में बोलने का मौका विक्रम जी देते हैं, कई बार लास्ट में बुलवाते हैं, कई बार शुरू में बुलवाते हैं, तो मेरा मोस्टली जो टारगेट होता है वो बच्चों को लेकर के होता है। बच्चों पे ही मैं बातें करता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों का ही डॉक्टर हूँ। बेटा, आप जिस देश में रह रहे हो, ये मुल्क दुनिया का सबसे युवा मुल्क कहलाता है, भारत। एक बेसिक आंकड़ों पे हम बात करें, बेसिक आंकड़ों का अगर हम जिक्र करें तो एक मीडियन एज होती है, यानी 50% लोग उस एज से कम होते हैं और 50% लोग उस एज से ज्यादा। भारत की जो मीडियन एज है वो 28 वर्ष है, यानी 50% लोग इस देश में 28 वर्ष से नीचे उम्र के हैं और 50% 28 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। अब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप 44 साल की एज लेके बैठे हैं, यानी 50% लोग 44 साल से ज्यादा हैं यूरोप में। जापान की बात करें तो दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है, 47 वर्ष से ऊपर वाले 50% और 47 से नीचे वाले 50% है। यानी आप जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा युवा है। कभी आपने नोटिस किया होगा, बराक ओबामा भारत आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत आते हैं, तो वो आते ही क्या देखते हैं? भारतीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर देखते हैं। यहाँ सैकड़ों युवा अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में तैयारी कर रहा है, और उनको एकदम से लगता है कि हमारे मुल्क का जो युवा है वो इतना नहीं है जितना ये भारतीय युवा वर्ग करता है। पिछले 20 या 30 साल से हम इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं कि हम हर चीज के अंदर बुरा ही देखते हैं। कोई ये बोल दे कि महेंद्र जी खन्ना बहुत ही अच्छे आदमी है, पेपर में ऐसे लिखा हुआ आ गया, तो हमारे दिमाग में आता है जरूर पैसा दे के छुपाया होगा। और ऐसे लिखे महेंद्र जी खन्ना बहुत ही गलत आदमी है, तो हम कहते हैं बिल्कुल पत्रकार ने आज बात सही लिखी है। हम इतने नेगेटिव हो रहे हैं पिछले 20 सालों से, तो हम समाज में बुराइयों का जिक्र करते हैं, राजनीति को कोसते हैं, बिजनेस को कोसते हैं, रेसर्स को कोसते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये आज इतना टीवी पर इतना अपने सामने नेगेशन, इतना निराशा परोसी जा रही है कि हमारा जो दिमाग है वो असली आंकड़ों से दूर होता जा रहा है। तो बेटा, आपने पॉजिटिविटी की तरफ आना है, जायज की तरफ आना है, सकारात्मकता की तरफ आना है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी आपके देश की है, दुनिया का सबसे युवा आपका देश है, पूरा विश्व जो है उस पर काबू पा जाने की शक्ति आपके पास है, क्योंकि आपका युवा, आपके इस मुल्क की जो ट्रेजरी है, इसका जो खजाना है वो इसका युवा है। और युवा को इस अभियान के पीछे हमारा जो बड़ा मोटिव है वो ये है कि युवा को थोड़ा सा अवेयर करना। हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, और उस दिशा में आने के बाद आप समझ जाओगे, क्योंकि हमारे पास बेटा होश है और आप सबके पास जोश है। एक इंडिकेशन, एक डायरेक्शन मिलती है, आप उन गलत कुप्रवृत्तियों की तरफ नहीं जाओगे। तो इस युवा शक्ति को जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला फैक्ट इन फ्यूचर, जैसे स्कूलों से आप निकलोगे वो आएगा, या हो सकता है 1% आप में कोई इंजेक्टेड हो, तो वो है नशा। नशा समाज की सबसे बड़ी दीमक है बेटा। नशा शरीर को जब ये लत लग जाती है, चाहे चाय की क्यों ना हो, एक लत लगने के बाद 12 या 1 बजे आप चाय पीने की आती है तो आपकी बॉडी मांगती है चाय, ऐसे अंदर से बोलती है मुझे चाय चाहिए। बीड़ी पीने वाले के ऊँटों में, चेहरे में फिकाई आने लग जाती है, वो स्लो सा हो जाता है। ये नशा, नशे की ये मतलब डिमांड्स है शरीर के प्रति। तो आपने देखा होगा नशे के बाद क्या होता है, नशा हम सीख जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, या कुछ स्मैक वगैरह कोई भी हम पूरा नशा जब कर लेते हैं, उसके बाद जो पहली अगली स्टेज होती है वो होती है घर पे मारपीट करना। क्योंकि रोजाना घर वाले कई दिन विश्वास करेंगे, आपके मम्मी पापा आपको पैसे देंगे,
जब उन्हें पता चल जाएगा इस पैसे से ये गलत नशा कर रहा है, कोई ना कोई अपने शरीर को खराब कर रहा है, समाज में आपकी वैल्यू खत्म, आपको समाज में कोई पैसा नहीं मिलता, घर से आप एकदम बेदखल हो, उसके बाद आप क्या करते हो, अगला काम चालू होता है नशे का, चोरी करना। उस नशे की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम चोरी करते हैं, आप चोरी स्टार्ट कर देते हो। और चोरी जब गांव में या समाज में आपका प्रचार एक चोर के रूप में हो जाता है, आपको एक दो बार पुलिस वाले अंकल अरेस्ट करते हैं, पीटते हैं, तो जिस गली से आप गुजरोगे लोग गेट बंद कर लेंगे, कहीं कोई चोरी हुई है, कोई अपराध हुआ है तो आपके पैरों के निशान चेक किए जाएंगे, फलाना आदमी हो सकता है। सामाजिक इज्जत आपकी खत्म, परिवार की खत्म, जीरो। और उससे अगला जो है, जब चोरी पे आप नहीं कर पाते तो आप लास्ट में क्या करते हो, माँ को, पत्नी को, बच्चों को मारते हो, यानी क्राइम, मर्डर, इन चीजों की तरफ आ जाते हो। तो ये सिर्फ नशा मुक्ति महाअभियान शुरू करने के पीछे यही है कि ये जो युवा पीढ़ी, ये जो नई जनरेशन बैठी है, इसको अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि नशा बुरा है, बुरा क्यों है। इसके लिए एक नाटक विक्रम जी जानी और उनके सहयोगी दोनों इसकी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही इस मुहिम को लोगों के बीच प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे साथ प्रशासन की ओर से एसपी साहब ने स्पेशल हर एक थाने को, हर एक पुलिस स्टेशन से 2-3 अधिकारी हमारे साथ आते हैं। खुशकिस्मती से आज हमारे बीच गस्सीपुर थाने से श्री महेंद्र जी आए हैं। SHO साहब कोई जरूरी काम के लिए बीच में वापस चले गए, समरवीर जी, उनकी जगह साहब को आज का काम सौंपा गया है। और एक दिन, हफ्ते में एक दिन मेरे बच्चों का स्कूल में मैंने उनका समय लेकर के स्पेशल आपके बीच आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ जितनी तन्मयता से, तल्लीनता से आप विक्रम जी के इस नाटक को सुने और उससे एक ऐसी शिक्षा लें और मन में एक संकल्प लेकर के घर जाएं जो आपको इस नाटक से समझ आता है। उसके बाद आपने एक संकल्प लेना है कि हमें करना है या नहीं करना है। आपने मुझे गौर से सुना, अब मैं आपसे एक प्रॉमिस लेता हूँ कि आपने इनको गौर से सुना।